आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ सच बात सैफ अनवर के साथ। अभी हम मौजूद है भारत माता चौक के पास। आगामी 27 फरवरी को होने वाले रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव के मद्देनज़र रखते हुए झारखंड पार्टी के प्रत्याशी संतोष महतो से बात करेंगे कि पिछले कई कई सालों से, कई महीनों से आपकी पार्टी ने कई कई मुद्दों को उठाकर लगभग 40 से 50 सफल आंदोलन किए हैं। आप कुछ सफल आंदोलन के बारे में बताइए। आप ऐसा कौन सा सफल आंदोलन किए कि आपकी जनता आप उससे खुश है? ऐसा है, अपना परिचय मैं दे दूं कि मेरा नाम संतोष महतो है और 2016 से छात्र युवा अधिकार मोर्चा के बतौर अध्यक्ष और एक बड़ी टीम के साथ में रामगढ़ विधानसभा और रामगढ़ जिला के आसपास के 6 जिलों में हमारा प्रभाव रहा है। ब्लॉक और जिला के विभिन्न कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने अपनी मुहिम छेड़ी हुई थी। उसका नतीजा यह हुआ था कि रामगढ़ विधानसभा के 4 प्रखंड यानी रामगढ़, गोला, चितरपुर और दुलमी प्रखंड जो है लगभग भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका था। काम यहाँ पर छात्रों से संबंधित जो आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित काम थे वो तुरंत 1 दिन 2 दिन के अंदर में हो जाते थे। साथ ही साथ यहाँ पर व्याप्त अलग अलग ज़मीन के मामलों पे, अंचल अधिकारी से संबंधित अलग मुद्दों पे हमने रामगढ़ जिला में बहुत बड़ा आंदोलन किया है। साथ ही साथ खतियान आंदोलन है, भाषा आंदोलन है। उसके साथ साथ मैंने अपने निजी जीवन में, छात्र जीवन में लगभग 15 साल मैंने छात्र जीवन में दिया है और छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ रहा हूँ। छात्रों से संबंधित एडमिशन, एग्जामिनेशन और रिजल्ट से संबंधित जितने भी तरह के आंदोलन थे, समस्याएं थी, उसके लिए मैं लड़ता रहा हूँ। जेपीएससी के मुद्दे पर मैं लड़ा हूँ, जेएसएससी के मुद्दे पर लड़ा हूँ, जैक में हुआ भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ लड़ा हूँ। साथ ही साथ करीब करीब 20 से 25 सफल आंदोलनों का नेतृत्व मैंने किया है। लेकिन रामगढ़ विधानसभा में जो लीडरशिप का अभाव है, पिछले 18 साल से हम लोग महसूस कर रहे हैं कि 15 साल आजसू ने यहाँ पे शासन किया, उसके बाद 3 साल कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पे शासन किया, लेकिन यहाँ की जो बुनियादी ज़रूरत है, यानी कि यहाँ के छात्र आज भी प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक का जो एजुकेशन है वो रामगढ़ में अवेलेबल नहीं है। मैट्रिक पास करने के बाद छात्रों को की मजबूरी हो जाती है कि वो बोकारो जाएं, रांची जाएं या हजारीबाग जाएं। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रामगढ़ जिला जो है बिल्कुल फिसड्डी है। छोटे बड़े बीमारियों के लिए हमें बात बात पर रांची रेफर कर दिया जाता है। इलाज के लिए यहाँ घोर अभाव है। 10 अगर दुर्घटनाएं रामगढ़ जिला में होती है तो उसमें 9 लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के तमाम चीज़ें जो है, इन मुद्दों पर कोई भी नेता न तो बोलता है और न सोचता है। काम करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस राजनीतिक परिस्थिति को देखकर हमारे टीम ने यह तय किया कि यह रामगढ़ विधानसभा का जो उपचुनाव है, हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और झारखंड में झारखंडियों के सम्मान के लिए मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा यह जो प्रयास है ये आने वाले समय में इतिहास रचने वाला है, क्योंकि इस बार जो चुनाव होने वाला है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, बल्कि इस बार जो चुनाव होने वाला है यह रामगढ़ की जनता वर्सेस अन्य पार्टियां हैं। इस बार रामगढ़ की जनता जीतेगी, झारखंड पार्टी जीतेगी और तमाम वैसे राजनीतिक दल जो सिर्फ अपनी ओछी राजनीति और गुब्बारे का विकास दिखाकर आज तक लॉलीपॉप देकर यहाँ के आम जनता को गुमराह करते रहे हैं, उन तमाम नेताओं को परास्त करके हम झारखंड और रामगढ़ के युवा जो है इस बार उपचुनाव में इतिहास रचने वाले हैं। तो संतोष भाई, आपसे बात करें कि आप रामगढ़ विधानसभा झारखंड पार्टी के प्रत्याशी भी, जनता आपको किस मैनिफेस्टो को देख के आपको चुनेंगे? जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात है, ये सवाल दूसरे प्रत्याशियों के साथ होना चाहिए, क्योंकि उनके पास आज तक 15 साल और प्लस 3 साल 18 साल का शासनकाल रहा है, लेकिन उनका ना तो कोई व्यू रहा, ना कोई विजन रहा, ना कोई प्लानिंग रहा, ना कोई एजेंडा रहा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस उपचुनाव में झारखंड पार्टी 4 मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए उतरी है कि हम प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक का एजुकेशन रामगढ़ के लोगों को रामगढ़ में ही मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाकर रामगढ़ के क्षेत्र के लोगों का इलाज रामगढ़ में ही होगा। साथ ही साथ रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत संचालित 270 से ज़्यादा कंपनियों में हमारी यह मांग रहेगी, हमारा यह प्रयास रहेगा कि रामगढ़ के लोग इन 270 फैक्ट्रियों में रोजगार पा सकें, नियोजन पा सकें। तो हमारा मुद्दा स्पष्ट है कि इस बार रामगढ़ विधानसभा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहा है। तो आपके साथ बात करेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी प्राथमिकता रहेगी कि आप सबसे पहले उसको भाव दीजिएगा कि जनता आपको चुनेगी, कि इस प्राथमिकता को ज़्यादा संतोष महतो ध्यान देते हैं तो इसी के चलते आपको जनता चुनेगी, तो आप सबसे पहले किसको प्राथमिकता देते हैं?
सबसे पहले तो इस लंबे 18 साल के दौरान रामगढ़ के युवाओं की जो मानसिक गुलामी की स्थिति हो गई है, उनको यह समझ में नहीं आता है कि वो जो नेता चुन रहे हैं, वो जो विधायक चुन रहे हैं, उनका काम सड़क, बिजली, ट्रांसफार्मर मुहैया कराना नहीं है, बल्कि उनका काम जो है वो नीति निर्माण करना है। आज तक 18 साल में रामगढ़ के किसी एक प्रतिनिधि ने लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा में शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, स्थानीय नीति, रोजगार नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति, उद्योग नीति संबंधित तमाम नीतियों पर कभी ना तो सवाल उठाया, न ही यहाँ पे जो एक विस्थापन का बहुत बड़ा मामला है, पलायन का एक बहुत बड़ा मामला है, माइनिंग से प्रभावित एक बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है रामगढ़ का, लेकिन इन सभी बुनियादी मुद्दों पर आज तक कोई भी सार्थक, सकारात्मक, विकासात्मक कोई भी काम नहीं हुआ है। हमारी यह प्राथमिकता होगी कि रामगढ़ के लोग, यहाँ के 270 से ज़्यादा निजी कंपनियों में 75%, जैसे अभी आप झारखंड सरकार ने कानून बनाया है कि निजी कंपनियों में स्थानीय 75% लोगों को रोजगार मिलना है, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि रामगढ़ के लोगों को रामगढ़ के विभिन्न अलग अलग निजी कंपनियों में रोजगार दिलाऊं। और दूसरी प्राथमिकता यह होगी कि रामगढ़ के क्षेत्र के लोग प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक का शिक्षा रामगढ़ जिले में ही रहकर कर पाएंगे। उनको शिक्षा के लिए हजारीबाग, बोकारो या रांची जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी प्राथमिकता यह होगी कि बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज जो है रामगढ़ में होगा। रामगढ़ का सदर हॉस्पिटल है, उसके अलावा वैकल्पिक जो भी व्यवस्था होगी कि यहाँ के लोग इलाज के लिए रांची नहीं जाएं, वेल्लोर नहीं जाएं, कलकत्ता नहीं जाएं, यहाँ के रामगढ़ के लोग रामगढ़ में ही अपना समुचित इलाज कर पाएं। ये 3 प्राथमिकताएं हमारी होगी, जो कि मैं चुनाव जीतने के बाद तुरंत इन 3 प्राथमिकताओं पर जल्द से जल्द काम करूंगा और 18 साल के तुलना में इन आने वाले 18 महीनों में उन लोगों से बेहतर काम करूंगा, ये मेरा दावा है। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष बात करेंगे नए विकल्प के रूप में संतोष महतो प्रत्याशी के रूप में होंगे, तो आप रामगढ़ में कैसा परिवर्तन चाहते हैं? और युवा नेता, युवा जोश के साथ आपने तय किया है कि संतोष महतो को प्रत्याशी के रूप में बनाया जाए, तो आप रामगढ़ में कैसा परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, रामगढ़ में जो स्थितियां हैं, पूरे राज्य में लगभग समान परिस्थितियां हैं। रामगढ़ की परिस्थिति थोड़ा ज़्यादा बदतर है। रामगढ़ की सुविधाएं जो राजधानी से सटा हुआ जिले होने के कारण होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। और रामगढ़ में जो संसाधन, जो खनिज यहाँ निकाला जाता है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। रामगढ़ शहर जो है वो बहुत बदतर हालत में है और पूरे राज्य के युवा और रामगढ़ के भी युवा काफ़ी ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इस राज्य में जहाँ नियोजन नीति नहीं है, जहाँ पे अपनी स्थानीय नीति नहीं है, ऐसी विकट परिस्थिति है जहाँ हर युवा, हर महिला, हर गरीब परेशानी में है। तो इस राज्य में एक परिवर्तन लाने की नीयत से हम लोग चल पड़े हैं और रामगढ़ का परिवर्तन भी इसी तरह का परिवर्तन हम देखते हैं। रामगढ़ की परिस्थितियां बदले, समूचे राज्य की स्थितियां बदले, परिस्थितियां बदले, ऐसा कुछ हम चाहते हैं राज्य की जनता को दे पाएं। इसलिए झारखंड पार्टी एक नई मुहिम के साथ में लोगों के बीच में आई है और संतोष कुमार महतो जी, जो कि अति योग्य पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, इनको मैं समझता हूं कि रामगढ़ की जनता पूरा सहयोग देगी और इस चुनाव से हम लोग एक परिवर्तन देख पाएंगे पूरे राज्य में।